Okay, so now we are doing what? Networking. So we have a client machine. Let's say this is a client connecting to any other Google services. So Google सर्वर होगा एक मशीन के ऊपर, लेट्स से उसकी मशीन का आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। तो जो सर्वर मशीन होगी वहाँ पर क्या होगा, पहले एक सर्वर सॉकेट, और हर सर्विस एक सॉकेट पर रन होगी, तो हम पोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप, ये सब अलग अलग पोर्ट पर रन हो रहे हैं। अब जो सर्वर, जो क्लाइंट है, क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए, अपने मशीन पे एक सॉकेट होना चाहिए, और सर्वर पे क्या होना चाहिए, एक एक सर्वर सॉकेट एक होगा, राइट। सर्वर सॉकेट एक होगा, राइट। और मल्टीपल जितने आपके सर्विसेज है उतने क्या होंगे, तो सर्वर पे दोनों भी होंगे, सर्वर सॉकेट भी और सॉकेट भी। क्लाइंट पे सिर्फ क्या होगा, अब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम क्लाइंट से एक नंबर लेंगे 5, सर्वर को भेजेंगे कि उसका मुझे स्क्वायर निकाल के दो। तो कितने फाइल बनेंगे हमारे हमारे पास, कौन सी, दो जावा फाइल बनेंगे, ठीक है। अब उस पर देखो कैसे करना है। सो हमने एंटर नंबर बोला, नंबर ले लिया n। अब n में क्या है, 5। अब ये n हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं ना, तो क्लाइंट से डेटा आ रहा है कि जा रहा है क्लाइंट से, तो आउटपुट क्या, इनपुट, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम लगेगा, एक क्लास लगेगी, कौन सी। तो अभी जो n है ये क्या है, किस टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी डेटा को भेजेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट बना के भेजेंगे, क्या बना के भेजेंगे, यानी नॉन प्रिमिटिव भेजेंगे डेटा को बाहर। क्या करेंगे, डेटा को हमेशा नॉन प्रिमिटिव को बाहर नहीं भेजेंगे, भेजते तो क्या करेंगे, इसको अपन नॉन प्रिमिटिव बना के भेजेंगे। तो इसको क्या करूँगा, सिंपल भाषा में मैं इस n को, जो 5 है ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तब ये n क्या है, इंटीजर 5 क्या, स्ट्रिंग 5। और किसको किसको दे दिया मैंने इसको, अब ये जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, ये नेटवर्क पे नंबर अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं जाता है, उसको क्या करना पड़ता है अपने को, सीरियलाइज, क्या करना पड़ता है, आपने पढ़ा था फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो वो क्या करेगा, इसको कुछ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो भी 1001 जो भी इसका रहेगा XYZ, ठीक है। तो क्या कन्वर्ट कर दिया इसने, इसको स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, वो कर दिया सीरियलाइज, क्या कर दिया। अब वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे जाता है हमेशा, तो नेटवर्क पे कौन गया, अब वो आ गया सर्वर के पास। तो सर्वर के पास पहले क्या आया, ओके, ये जो है ना, ये करेगा डेटा आउटपुट स्ट्रीम है ना ये, तो इसका जो है वो है गेट आउटपुट स्ट्रीम, कौन है। हाँ, तो हम देंगे डेटा आउटपुट स्ट्रीम को, वो किसको देगा, वो उसका एक फंक्शन है, क्या है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया अभी, अब यहाँ पर आप लोग को रीड करना है ना क्लाइंट पे, तो बस इसका मिरर इमेज, तो कौन आ गया, गेट इनपुट स्ट्रीम आ गया। और वो किसको दे देगा अभी, तो लेट से इसको अपन ग्रीन कलर का ही रखते हैं, ताकि हम लोग को साइकिल मिल जाएगा, ये दिस इज आवर रिक्वेस्ट साइकिल, ठीक है। इसको मैं अपना ग्रीन कलर ही रख रहा हूँ, ताकि रिक्वेस्ट साइकिल अपना ग्रीन कलर का रहे। तो क्या दे दिया उसने इसको अभी, तो सर्वर पे क्या हो गया अभी, GIS में आ गया, और फिर वहाँ पर डेटा अंदर जाएगा ना, तो फिर क्या लेगा वो, डेटा इनपुट स्ट्रीम, वो क्लास है, वो क्या है, और DIS और GIS क्या है, मेथड्स है,
ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने राइट किया क्या, रीड किया क्लाइंट से नेटवर्क पे, तो राइट UTF क्या क्या फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, ये ठीक है, ताकि अपना ये चालू हो जाए, रिक्वेस्ट साइकिल चालू हो जाए। अब यहाँ पर डिस से हम डेटा क्या रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो रीड UTF क्या करेंगे। अब वो रीड जो करेगा वो किस टाइप का डेटा रीड करेगा, स्ट्रिंग का क्या इंटीजर का, तो उसने यहाँ पर स्ट्रिंग में डेटा ले लिया, ठीक है। तो जो भी वो नंबर आया था, अभी अभी जो नम है वो नम का वैल्यू क्या है, अभी स्ट्रिंग वाला 5 है, कौन सा 5 है, स्ट्रिंग। अब उसको वो पास एंड कर लेगा, पास एंड से 5 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर निकालना क्या हो जाएगा, तो 25 कौन से वेरिएबल में रहेगा, लेट से रिजल्ट वेरिएबल में, किस में रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या आ गया 25 आ गया ना। अभी साइकिल अभी चालू हो जाएगी, सर्वर से अभी क्या हो जाएगा, अभी सर्वर से जा रहा डेटा ना, तो क्या हो जाएगा, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, वो किसको देगा, GOS को, तो क्या हो जाएगा वो, गेट आउटपुट स्ट्रीम, फिर वो 25 इस तरह, तो ये किस 25 कौन सा रहेगा, 25 का डबल 25, डबल 25, ठीक है। और रिजल्ट को अपन भेजेंगे तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करके भेज देंगे। फिर उसने क्या कर दिया, उसको बना दिया, ठीक है, जो भी रहेगी। और फिर यहाँ पर आ गया, नेटवर्क पे आ गया 25। अब यहाँ पर क्या आएगा, वो GIS आएगा, और यहाँ क्या आएगा वापस, फिर बस वही साइकिल है बस, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्लाइंट पे क्या होगा, DOS क्या GOS, क्या दोनों होंगे, क्लाइंट पे क्या होगा, DOS क्या DIS, क्या दोनों भी होंगे, और सर्वर पे क्या होगा, DOS कहाँ होगा, DIS कहाँ होगा, यस, क्लाइंट पे भी क्या होगा, DOS DIS, और सर्वर पे भी क्या होगा, DOS DIS। समझ में आया आर्किटेक्चर अच्छे से, कोई कंफ्यूजन, ओके। ये देखो इसमें फंक्शंस कौन से हैं, गॉस और गिस फंक्शन है, ये हमेशा आपके सॉकेट के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे, किससे कॉल होंगे हमेशा, सॉकेट, तो s.gauss, और ठीक है, ये जितने भी गॉस और गिस वाले फंक्शन है, ये किससे कॉल होंगे हमेशा, सॉकेट के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे, ठीक है। सर्वर सॉकेट से कॉल नहीं होंगे, किससे कॉल होंगे, क्योंकि सॉकेट दोनों जगह पे है ना, सॉकेट दोनों जगह पे है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट साइकिल गया, रिस्पॉन्स साइकिल आ गया, तो फिर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट क्या आ जाता है अपने इधर, इधर 25 कौन से इसमें, डबल फॉर्म में कैसे आएगा भाई, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, और यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगा ही नहीं कि, ऐसा लग रहा कि क्लाइंट ने ही प्रोसेस करके भेजा है, 5 लिया और 25 भी कहाँ दिख रहा है, इनपुट भी कहाँ लिया हमने क्लाइंट, और आउटपुट भी कहाँ दिखाया, सर्वर ने से प्रोसेस किया, ठीक है। तो अभी अपने को कितने क्लास बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उनको पब्लिक क्लास बनाना उनको, ठीक है। तो क्या, क्लाइंट स्क्वायर, और उसमें डाल देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है ना। ओके, ओके, ये हो गया इसका। अब जब भी आपका फंक्शन अपने क्लास के बाहर डेटा भेजेगा तो एक्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या करने का, ठीक है। अब इंपोर्ट कर लो, अब ये सब कौन से पैकेज में होंगे, आईओ एक्सेप्शन कौन से पैकेज में होगा, तो
उसको सारे इंपोर्ट कर लो। और ये जो है सॉकेट और सर्वर सॉकेट, ये कौन से पैकेज में होंगे? java.net, नेटवर्किंग है ना, तो किस में होगा? तो उसको भी इंपोर्ट कर लो, java.net.star, ठीक है। इनको दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट कर लो सारे इसमें, ठीक है। अब क्लाइंट पे सिर्फ क्या चाहिए मुझे? नहीं, तो क्लाइंट पे क्या सॉकेट चाहिए, सर्वर सॉकेट चाहिए, ठीक है। चलो अब यही चीज़ कॉपी करके हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरा? सर्वर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए अपने को? तो पहले बनाओ सर्वर सॉकेट। क्या बनाओ? सर्वर सॉकेट, कैपिटल एस, ठीक है ना। उसका मैंने बनाया ऑब्जेक्ट एस एस इज व्हाट न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को अभी एक पोर्ट चाहिए ना अंदर, तो कौन सा पोर्ट नंबर दे रहा हूँ मैं उसका, ठीक है। तेरी बाइक का नंबर क्या है? 8650, 8650। तो अभी पोर्ट नंबर क्या हो गया? ठीक है, ओके। अब देखो एक डॉक्टर है क्लिनिक में, ठीक है। जैसे आप लोग कभी टिकट बुकिंग्स के लिए गए रेलवे काउंटर के ऊपर, अगर उनका उनका अगर 1:30 से लेके 2 तक ब्रेक है, ठीक है, ये उनका ब्रेक है। अब अगर वो 1:55 को काउंटर पे आ जाता है बंदा, और आप उसको पावती देते हो, रिसीट देते हो, वो बुकिंग शुरू करेगा क्या? उसका सर्वर लॉक रहता है इतनी देर के लिए, वो बुकिंग नहीं ले सकता, समझा। इसके लिए तत्काल का अगर 8 बजे का विंडो खुलता है, तो अगर कोई बंदा 7:50 को आगे बैठ गया विंडो पे, कैन स्टार्ट बुकिंग द टिकट्स? नो। सो इसके लिए सर्वर आपने बना दिया, तो सर्वर आपका रिक्वेस्ट सुनने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गए, अब डॉक्टर अंदर है और वो कुछ पूजा कर रहा है या अपना कुछ सेरेमनी कर रहा है, विल यू गो एंड सी हिम? विल ही कॉल यू? विल द असिस्टेंट सेंड यू इनसाइड? जब वो पूरा सेटल हो गया, ठीक है, साफ सफाई पूरा हो गया, फिर वो बोलेगा कि आप पहला कस्टमर चला जाओ। तो इसके लिए सर्वर का होना जरूरी नहीं, सर्वर का रेडी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ओके। तो सर्वर का रेडी होना, तो सर्वर का रेडी होता है सर्वर जब एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करता है, किससे? जब वो एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करता है, अभी वो रेडी है रिक्वेस्ट सुनने के लिए। क्या है वो? रेडी टू लिसन टू या रेडी टू रिसीव क्लाइंट रिक्वेस्ट। और ये जो रिटर्न करेगा, ये आपको एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या एक्सेप्ट करेगा? किस पे एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट किसके ऊपर? सॉकेट पे ना। डायरेक्ट आप सॉकेट को, यू कैन नॉट डायरेक्टली सेंड टू द सर्वर सॉकेट, सॉकेट विल ऑलवेज लिसन थ्रू अ सॉकेट, राइट। तो जब सॉकेट रेडी हो गया, मतलब अभी वो सुनने के लिए रेडी है, तो यहाँ पर दोनों भी बन गए, एस एस भी बन गया, एस भी बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा अभी? क्लाइंट पे क्या बनेगा अभी? सॉकेट, ठीक है। अब अपना ये जो सर्वर है, ये कौन से मशीन के ऊपर है? अपने मशीन पे ना। तो अपने अपने मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? इसको आईपी एड्रेस क्या बोलते हैं हम? लोकल बोलते हैं ना। तो अभी मेरा जो मुझे कनेक्ट करना है, वो कहाँ कनेक्ट करना है? लोकल होस्ट। और कौन से पोर्ट नंबर पे? तो मैं यहाँ दोनों चीज़ें बोलूँगा, ठीक है। 8650, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? सॉकेट एस इज न्यू सॉकेट। और कहाँ लिसन करेगा वो? और कौन से पोर्ट पे? 8650। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। अब दोनों जगह पे क्या रहेंगे? डॉस और डिस रहेंगे ना। तो लेट से मैं यहाँ डॉस बनाता हूँ पहले। तो पहले क्या बनाऊंगा? डेटा आउटपुट स्ट्रीम,
मुझे क्या बनाऊंगा मैं? अब ये पूरा मुझे लिखना पड़ रहा है, देखो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ रही है। अब व्हाट वुड वी डू ओवर देयर, डेटा कंट्रोल स्पेस बार है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी उधर, बताओ फिर उनको। डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉस इक्वल्स टू न्यू क्या, और उसके अंदर डेटा आउटपुट किसको देगा? तो वो किससे कॉल करेंगे हमेशा हम लोग? तो फिर कैसे करेंगे? एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो ये एक समझ में आ गया साइकिल ये। अब यहाँ पर अपने को क्लाइंट पे भी सुनना है और दोनों जगह चाहिए ना डॉस डिस। यहाँ पर क्या आएगा? डेटा इनपुट स्ट्रीम इज न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम एस डॉट, सही है, ओके। अब यही चीज़ हम लोग कॉपी करके यहाँ भी डाल देंगे, सही है ना। अब यहाँ पर मुझे चाहिए स्कैनर भी, तो क्या इंपोर्ट करूँगा मैं? और क्या बोलूँगा? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे क्या? न्यू स्कैनर, अब्दुल्ला है क्या? तो ये नेटवर्किंग चैप्टर है जावा का, एडवांस जावा का। क्या बोलेंगे? एंटर नंबर, किसमें स्कैन कर लेंगे उसको? नेक्स्ट, ठीक है। अब ये नम को किसको भेजना है? ये नम को कहाँ से भेजना है अपने को? राइट क्या रीड? तो डॉस डॉट यूटीएफ कैपिटल आएगा, ठीक है। ऐसा चलेगा ऐसा? कन्वर्ट टू अ स्ट्रिंग, तो सिंपल तरीका है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, उसको स्ट्रिंग कॉन्कैट कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपने राइट कर दिया, यहाँ क्या करेंगे अपन उसको रीड करेंगे ना। तो रीड किससे करेंगे इधर? तो डी आई एस से क्या, यू डी टी, और वो मुझे किस फॉर्मेट में ला के देगा? तो डेटा में क्या आ गया अभी? मुझे नंबर 5 चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? इसको, तो अभी नम में क्या आ गया? अब मुझे रिजल्ट चाहिए उसका, रिजल्ट क्या हो गया? तो रिजल्ट में क्या आ गया अभी? नंबर क्या, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्या करूँगा? राइट करूँगा ना। तो डॉस डॉट राइट यूटीएफ किसको? क्या, ऐसा है ना। इसका काम पूरा हो गया, इसने लिख के भेज दिया। अब यहाँ पर आएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, तो डेटा आएगा किस फॉर्मेट में आएगा? तो रिजल्ट किस टाइम पे आएगा? और क्या कर देंगे, आउटपुट क्या कर देंगे फिर? स्क्वायर ऑफ नम इज क्या, ठीक है। उसके बाद में काम खत्म हो जाए तो क्या कर दो? डॉस को भी क्लोज कर दो और डिस्क को भी क्लोज।
काम खत्म, सबको सबमिट देने का। यहाँ पर भी क्या करने का, सबको सबमिट। ओके, अब सेव करूँ मैं किस नाम से इसको, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डी ड्राइव में तुम लोग के नाम से कोई बना है क्या, टी वाई 2025 नाम से बना है, ठीक है। सेम 6 नेटवर्किंग, ठीक है। क्या सेव कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ठीक है। सो गुड, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। और जिसको रन करेंगे जब भी, तो इसको ओपन करना CMD में, और 2 CMD खोलना एक साथ में पैरेलल, ठीक है। तो ये क्लाइंट के लिए हो गया, और ये सर्वर के लिए होगा। तो दोनों को अपन पैरेलल दिखाएंगे, तुमको आइडिया आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब दो दिख रहे हैं आमने सामने, तो ऊपर पहले कंपाइल कर लो किसको, सर्वर को। तो जावा सी क्या, सर्वर स्क्वायर डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं, ऑल गुड। शेयर कंपेयर किसको करो, नीचे, ये भी कंपाइल हो गई, वेरी गुड। अब पहले किसको रन करेंगे, सर्वर को क्या क्लाइंट को, नहीं सर्वर को। जब तक सर्वर सुनेंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, सर स्टार्ट राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी पहले रन किसको करेंगे, सर्वर को रन करेंगे। तो सर्वर चालू हो गया, ठीक है। क्लाइंट के लिसन रिक्वेस्ट का सुनने का वेट कर रहा है। अब किसको स्टार्ट करेंगे, नीचे क्लाइंट को, ठीक है। तो क्या पूछेगा, एंटर नंबर, मैंने क्या एंटर किया, जिसे मैं एंटर करूंगा 5, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, तो वो क्या करेगा उसको, तो आउटपुट का दिखेगा फिर, आ गया, और सर्वर भी बंद हो गया क्योंकि मैंने सब क्लोज कर दिया। आया समझ में एंड टू एंड पूरा।